Hey everyone, welcome back to my channel Biology Square. So in this particular video I will tell you the most important topics as well as most important terms from this chapter, and the chapter name is Neural Control and Coordination. Okay. सो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, साथ में इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट डायग्राम सारी बताऊंगी इस वीडियो में। इसके पहले मैंने 16, 17, 18, 19, 20 इन सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको दे दी है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5-6 मिनट मैं कोशिश करूँगी 5-6 मिनट में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए, क्योंकि यार मैंने देखा ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो वो सही नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं कम से कम टाइम में आपको इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आपको दिख रहा है चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो नेम ही है चैप्टर का, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए न्यूरल सिस्टम के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पे हमको न्यूरल सिस्टम के बारे में बताया, जैसे कि मैंने बोला कि पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बारे में। फिर अगर हम नीचे चलते हैं तो न्यूरल सिस्टम, इसमें कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक न्यूरॉन टर्म दिया है, तो ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, इसका डायग्राम भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर क्लासेस से। देन यहाँ से हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे यार ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से। इसमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और क्या होता है ये। ठीक है, प्लस PNS के 2 टाइप्स दिए हैं, एफरेंट एंड इफरेंट, ये सब पता होना चाहिए। इस पैराग्राफ में मेनली सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम प्लस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में क्लासीफाई हुआ है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये सब पता होना चाहिए। और विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, लाइक कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लियन, प्लेक्सस। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। चलिए हम नीचे चलते हैं। तो न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एज यू नो। तो यहाँ पे आपको न्यूरॉन्स के पार्ट्स बताए गए हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन जो जो रहता है, नेसल्स, ग्रैन्यूल्स, श्वान सेल्स। ठीक है, जो जो उसमें रहता है वो सब आपको इसमें बताया है। तो आपको आई होप आपको आता होगा। ठीक है, पता है मुझे कि आपको ये डायग्राम आता होगा, बट एक बार डायग्राम पढ़ लेना क्या क्या रहता है। डेंड्राइट्स, नेसल्स, ग्रैन्यूल्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियर, श्वान सेल्स। ठीक है, मल्टीपोलर, बाइपोलर क्या होता है, यूनिपोलर, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट ही है, जैसे कि आपको ब्लैक डार्क से दिख रहा होगा। ठीक है, फिर हम और नीचे यहाँ पे चलते हैं तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना रेड कलर से, क्योंकि नर्व इम्पल्स से, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स से क्या बनते हैं, नीट में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पैराग्राफ को। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज़ जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए नर्व इम्पल्स में। यहाँ पे ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये पूरा जो नर्व इम्पल्स का पार्ट है वो सब आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है नीट में क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए हम और नीचे चलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसमें साइनैप्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसका डायग्राम, ये एक्सॉन टर्मिनल के बारे में दिया है पूरा। तो आप ये डायग्राम्स तो सारे अच्छे से ही करना यार, और मैं एक वीडियो बना दूँगी अलग से डायग्राम्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ये आपको पता होना चाहिए, इसकी जो इनर लेयर्स होती है लाइक ड्यूरामीटर, पायामीटर। ठीक है, ये तो पार्ट्स हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, तो ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं।
ठीक है, डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे फॉर ब्रेन में जो इम्पॉर्टेंट है वो है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोजम क्या होता है, ठीक है। एसोसिएशन एरियाज हम किसको बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन बन सकता है। मिड ब्रेन पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजामिना क्या होता है। देन हाइंड ब्रेन जो भी आप बोलते हैं, यहाँ पे पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है नीट में वो बनता है एक तो सेरिबेलम से और मेड्यूला से, ठीक है, लिख लेना, मेड्यूला से और सेरिबेलम से क्वेश्चन बनता है। फिर हम आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क पर। तो यहाँ पर यार ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना मार्क, इससे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जो नीट में बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क से क्वेश्चन बनते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए फिर हम और नीचे जाते हैं। डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पे एक जो टॉपिक यहाँ दिख नहीं रहा है बट लिख लो तुम लोग, जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, इससे क्या आता है क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन बनता है ऑल्फैक्टरी लोब से, ठीक है। फिर आई पर आते हैं, तो आई में जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसका डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, हो सकता है आपको एरो दे दिया जाए, लाइक यहाँ से एरो दे दिया जाए, ये क्या है तो आपको बताना पड़े विट्रस चैम्बर है, ये क्या है तो बताना पड़े कॉर्निया है भाई। फिर यहाँ पे ये दे दिया जाए कि ये क्या है तो फोबिया है ये, ठीक है। इस तरीके से आपको दे सकते हैं पेपर में। तो आई इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इनर लेयर ऑफ जो रेटिना है उसमें कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कितनी लेयर्स हैं, पता होना चाहिए यहाँ पर। फिर हम और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर विट्रस चैम्बर, एक्वस चैम्बर, ये सब पता होना चाहिए आपको। मैकेनिज्म ऑफ विजन में ऑप्शन, रेटिनल, विजुअल कॉर्टेक्स, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट, ये डार्क से तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इम्पॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो बताते जा रही हूँ। ईयर में क्वेश्चन जो बन सकते हैं यार, इसमें टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, यूस्टैशियन ट्यूब, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप जो भी बोलते हैं इसको, यूस्टैशियन जो भी, ठीक है, जो बोलते हैं यार, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो बनते हैं वो बनते हैं यूस्टैशियन ट्यूब से, लेब्रिंथ से। तो इनको क्या कर लेना, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन बनते हैं यार। बाकी मेलिस का स्टेप्स तो पता ही होगा। फिर हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई से, स्केला मीडिया से, स्केला टिम्फैनी से, इनसे क्या बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से भी क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चन की, इससे अलग बनेगा और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से अलग बनेगा, तो इसको इम्पॉर्टेंट कर लो, इसका पैराग्राफ में भी दिया होगा, ठीक है। और जो एक और चीज़ है जिससे क्वेश्चंस बनता ही है वो है रीजनस मेम्ब्रेन। तो मतलब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस लगभग बन सकते हैं, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, रीजनस मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, ये पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क। यार वीडियो तो लंबी बनेगी, मैंने सोचा था कम टाइम में बना दूंगी, पर ये चैप्टर ही थोड़ा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए वीडियो लंबी बनेगी। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लेना बस एक बार, ठीक है। और जैसे ही ये चैप्टर समझ लो तो इसको क्वेश्चंस लगा के देखना कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ and subscribe my channel now. Keep supporting yaar. Okay, thank you.